Hello everyone, this is Manisha Panda from Sambalpur, Odisha. I welcome you all again in my YouTube channel, that is Manisha's Magical Biology. And today I'm going to recreate, yes, I'm going to recreate another, the same magic I had created earlier. Yes, you can say the black magic also. It is a black magic also, क्योंकि मैंने black कपड़ा पहना हुआ है, तो डेफिनेटली आपको black magic भी लग सकता है. आपको जो भी लगे, आपको white magic लगे, आपको black magic लगे, definitely. But we are going to create the magic today. Yes, so magic is going to be set now, going to be created now in your minds. Yes. So as you remember, students, I had told about the recombinant DNA technology. I had made a very long video about that. I had made the video about 20 to 25 minutes video I had made about the recombinant DNA technology. As you remember, बहुत ही लंबा वीडियो था. मैंने उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था ह्यूमन डीएनए को कैसे ह्यूमन सेल से निकाल के वेक्टर के थ्रू वेक्टर में लाइगेट करके ज्वाइन करके कैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, और वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं. द एंटायर वीडियो वाज अबाउट दैट. बट एज आई थिंक थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हुआ था, इसीलिए मैंने ये और एक वीडियो आपके लिए बनाया है, स्पेशली आपके लिए बनाया है, जैसे आपको पता चल जाए शॉर्टली कि एग्जैक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या होता है. सी लिसन हियर. रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब दो डीएनए मिलके एक ही डीएनए बनेगा. रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब दो डीएनए को मिला के हम लोग एक ही डीएनए बनाएंगे. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इन शॉर्ट ब्रीफली अगर हम लोग अगर बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का थीम अगर समझने जाएं तो उसमें एग्जैक्टली क्या होता है. जैसे मैंने ह्यूमन डीएनए का एग्जांपल दिया था. डीएनए में जीन होता है. जीन यू कैन से केमिकली जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए. जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए. जीन सेगमेंट होता है डीएनए का. और डीएनए एंटायर डीएनए का कोई भी सेगमेंट, अगर हम लोग ये छोटा सा हम लोग एंटायर होल लेंथ डीएनए है, डीएनए का छोटा सेगमेंट, डीएनए का बड़ा सेगमेंट, डीएनए का मिडिल सेगमेंट, छोटा मीडियम बड़ा सेगमेंट, कोई भी सेगमेंट को डीएनए का कोई भी सेगमेंट को जीन ही बोलते हैं, जीन ही बोला जाता है. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए जीन. जीन का काम क्या होता है? द फंक्शन ऑफ ए जीन इज टू कोड फॉर ए प्रोटीन. द expression is to control the expression of a character. The function of a gene is to control the expression of a character. एक किसी भी कैरेक्टर, वो एक्सटर्नल कैरेक्टर हो, जैसे हमारा आई कलर, हमारा बॉडी कलर, हमारा हेयर कलर, एनी ऑफ द कैरेक्टर्स. अबाउट आवर हाइट, हमारा हाइट हुआ. अबाउट द शेप ऑफ द लिम्स, हमारा लिम्स का शेप क्या है, हमारा ईयर लोब कैसा है, ये सब कैरेक्टर्स जीन ही कंट्रोल करता है. रिमेंबर, ये सब कैरेक्टर जीन कंट्रोल करता है. और जीन कहाँ पर लोकेटेड है? जीन डीएनए में लोकेटेड होता है. जीन इज लोकेटेड इन द डीएनए. रिमेंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डीएनए में लोकेटेड होता है जीन. तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में वो जीन का काम क्या है? अब वाई मैं इधर बार जीन क्यों बोले जा रही हूँ? वाई आई एम टेलिंग द जीन अगेन एंड अगेन? यस, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सी, जैसे मैंने ह्यूमन डीएनए का एग्जांपल दिया था. सपोज हम लोग को ह्यूमन डीएनए का एक पोर्शन, ह्यूमन डीएनए का एंटायर ह्यूमन डीएनए लेके नहीं जाना है. ह्यूमन डीएनए का एक पोर्शन ही, सब एक पोर्शन मतलब वही जीन ही होता है. वो एक पोर्शन ह्यूमन डीएनए का एक ही पोर्शन मतलब वही जीन को ही, वो जो काटेंगे वही एक ही पोर्शन मतलब जीन ही होता है. तो वो जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा. एज आई सेड, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए जीन? जीन का काम क्या होता है? जीन कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर. जीन का काम होता है एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर. एक कैरेक्टर को वो एक्सटर्नल कैरेक्टर भी हो सकता है, वो इंटरनल कैरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन जीन का काम होता है एक्सप्रेशन ऑफ कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर. व्हाट इज फंक्शन ऑफ ए जीन? कंट्रोलिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर. कैरेक्टर का एक्सप्रेशन को कंट्रोल करता है जीन. तो
उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, एक जीन, ह्यूमन डीएनए का एक जीन जो कि एक प्रोटीन ह्यूमन अल्फा लैक्टलबुमिन के लिए कोड करता है। रिमेम्बर, ये कोड करता है। ये सब वर्ड कहाँ से आया? ये जो कोड करता है कि नहीं करता है, और करता है तो क्यों करता है, ये सब कुछ टर्म कहाँ से आया और क्यों आ रहा है? मैंने जीन का फंक्शन क्या बोला? मैंने जीन का फंक्शन बोला, जीन कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर। जीन कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर। कैसे कंट्रोल करता है? जीन कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर इन द यंग वन बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन। जीन कैसे कंट्रोल करता है एक्सप्रेशन, एक कैरेक्टर का एक्सप्रेशन को कैसे कंट्रोल करता है जीन? बाय प्रोड्यूसिंग ए प्रोटीन। एक प्रोटीन प्रोड्यूस करके, एक प्रोटीन के लिए कोड करके एक कैरेक्टर का एक्सप्रेशन कंट्रोल करता है। कुड यू फॉलो? जीन का काम है कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर। जीन का काम ही होता है कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर। और जीन कैसे कंट्रोल करता है? हाउ डज द जीन कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर। एक कैरेक्टर का एक्सप्रेशन मतलब हमारा आई कलर, सपोज हमारा आई कलर है वो ब्लैक कलर होगा, वो ब्राउन कलर होगा, वो ग्रीन कलर होगा, वो ब्लू कलर होगा, वो कोई भी अदर कलर भी हो सकता है, वो ग्रे कलर होगा। ये कौन सा कलर होगा? दैट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर। मतलब अलग अलग वेरिएशन, अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग ऑप्शन जो है दैट इज कंट्रोल्ड बाय जीन। और कैसे कंट्रोल करता है? बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन। मतलब जिस टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस होगा उस टाइप का हमारा आई कलर होगा। दिस इज द ओनली एग्जाम्पल आई एम गिविंग। ये एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको। मतलब आई कलर जो कैरेक्टर है दैट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय जीन। वो ब्लू हो, वो ब्लैक हो, वो ब्राउन हो, वो ग्रीन हो, वो ग्रे हो, वो जो भी हो, जिस तरह का कलर भी हो, दैट इज कंट्रोल्ड। कैसे कंट्रोल होता है? बाय प्रोड्यूसिंग ए प्रोटीन। जीन एक टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और वो जिस टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, जो भी टाइप का प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा उसी टाइप का ही आई कलर होगा। सपोज वो एक प्रोटीन टाइप 1 प्रोड्यूस किया, ब्लू कलर हुआ। प्रोटीन टाइप 2 प्रोड्यूस हुआ, ब्लैक कलर हुआ। प्रोटीन टाइप 3 प्रोड्यूस किया, ब्राउन कलर होगा। ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, मतलब जिस टाइप का प्रोटीन उस टाइप का कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। ओके, वन मोर थिंग, और एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एक जीन फंक्शनल है कि नहीं है? एक जीन फंक्शनल होता है कि नहीं होता? कैसे पता चलेगा ये जीन फंक्शनल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर एक जीन काम कर रहा है तो डेफिनेटली एक प्रोटीन के लिए कोड करेगा। एक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। कोडिंग जो है, कोडिंग वर्ड एग्जैक्टली आपको अभी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। जस्ट गेट द वर्ड, जीन कोड्स फॉर द प्रोटीन और जीन प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा। मतलब कोई भी कैरेक्टर जो एक्सप्रेस होगा वो प्रोटीन प्रोड्यूस करके ही होगा। और प्रोटीन प्रोड्यूस कौन करेगा? जीन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। जस्ट माइंड दैट मच। देयर इज अनदर टर्म, मैंने आपको बताया जीन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ जीन। जीन का काम क्या है? जीन कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ ए कैरेक्टर। आई एम टेलिंग द होल डेफिनेशन ऑफ जीन, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। अ जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। A gene is the unit of inheritance which is carried from the parent by a gamete in the chromosome. Which is carried from the parent by a gamete in the chromosome in what is function? It is carried from the parent by a gamete in the chromosome and controls the expression of characters in the young one. A gene is the unit of inheritance which is carried from the parent by a gamete in the chromosome. A gene is the unit of inheritance which is carried from the parent by a gamete in the chromosome and controls the expression of characters in the young one, and controls the expression of characters in the young one in cooperation with its alleles, other genes and environment.
A gene is the unit of inheritance which is carried from the parent by a gamete in the chromosome and controls the expression of characters in the young one in cooperation with its alleles, other genes and environment. तो जीन इन कॉपरेशन विद इट्स alleles, अदर जीन्स एंड एनवायरनमेंट. तो जीन कैसे कंट्रोल करता है? एक जीन का काम क्या है? कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स इन द यंग वन. The function of a gene is to control the expression of characters in the young one in cooperation with its alleles, other genes and environment. So in this video I am summarizing what is function of a gene. The gene is a unit of inheritance which is carried from the parent by a gamete in the chromosome and controls the expression of characters in the young one in cooperation with its alleles, other genes and environment. So जीन का काम क्या है? जीन का काम होता है it controls the expression of characters. It controls the expression of characters in the young one, मतलब child. It controls the expression of characters in the young one. और कैसे कंट्रोल करता है? It controls the expression of characters in the young one by coding for a protein or by producing a protein. It controls the expression of characters in the young one by coding for a protein or by producing a protein. एक प्रोटीन पहले प्रोड्यूस करेगा, एक जीन पहले एक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा और वह प्रोटीन इन टर्न वो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन कंट्रोल करेगा. एक जीन एक प्रोटीन के लिए कोड करेगा और वो प्रोटीन इन टर्न वो कैरेक्टर का एक्सप्रेशन को कंट्रोल करेगा. कुड यू फॉलो? ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट जीन क्या है, जीन का काम क्या है और जीन अपना काम कैसे करता है. सो हाउ कैन वी डिसाइड इफ द जीन इज फंक्शनल और नॉट? How can we decide the gene is functional or not? एक जीन फंक्शनल होता है कि नहीं होता है कैसे पता चलेगा? और ये मैं जो सब कुछ भी जो बोल रही हूँ ये सब कुछ बायोटेक्नोलॉजी में अप्लाई होने वाला है. सो प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली स्टूडेंट्स. मैं बकवास नहीं कर रही हूँ. मैं बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में डीएनए जीन के बारे में जो ऐसे ही एवई बोले जा रही हूँ, मैं एवई नहीं बोल रही हूँ. ये डेफिनेटली यूज़ होने वाला है, आपके पर्पस के लिए है, आपके बेनिफिट के लिए, आपके फ़ायदे के लिए ही बोल रही हूँ मैं. आई एम नॉट saying एवई. So please listen to me carefully students. Please listen to me carefully. So जीन एक जीन फंक्शनल होता है कि नहीं होता है? एक जीन फंक्शनल होता है कि नहीं होता है कैसे पता चलता है? इफ it is coding for a protein. If the gene is coding for a protein, it is functional. If it is not coding for a protein, it is non-functional. If the gene is coding for a protein, it is functional. If it is not coding for a protein, it is non-functional. So I would like to add here, definitely I am going to make another video for this purpose. आपको नहीं तो exactly पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा. आपको बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वाला पोर्शन समझ में आया कि नहीं आया. In this video I want to only say what is a gene, what is a function of a gene, and what is a condition when the gene is functional and when it is not. इन दिस वीडियो आई एम डिस्कसिंग ओनली दिस मच. इतना ही डिस्कशन है ये वीडियो का. मैं और एक वीडियो में आपको डिटेली बताऊंगी बायोटेक में इसका क्या एप्लीकेशन एग्जैक्टली होने वाला है. बिकॉज यू नीड टू नो एवरीथिंग बिफोर डिस्कसिंग द tools of recombinant DNA technology. Definitely you need to discuss. We need to discuss. You need to know properly. Otherwise there is no purpose of biotechnology chapter. It is very easy. बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो वो कैसे समझ में आएगा बताइए? वो ठीक से समझ में आएगा आपको? ये भी तो समझना पड़ेगा ना, डेफिनेटली समझना पड़ेगा. ओके, सो व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? सो आई टोल्ड when how can we decide if the gene is functional or not? जीन फंक्शनल होता है कि नहीं होता, कैसे डिसाइड करेंगे? If the gene codes for a protein, it is functional. If it does not code for a protein, it is non-functional.
if the gene codes for a protein, it is functional gene. If it doesn't code for a protein, it is non-functional gene. Okay, and without protein production, remember, without protein production there won't be expression of the character. Without protein production there won't be expression of a character, और उसके बिना बॉडी काम नहीं कर सकता है. ओके, जस्ट माइंड दैट मच. जीन का लोकेशन कहाँ पर है, जीन का काम क्या है, जीन कहाँ पर होता है. जीन इज द केमिकली, जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए. सो वी डिस्कस दैट डिटेल, यू गो थ्रू द एंटायर वीडियो प्रॉपर्ली. आई नो यू गॉट इट. जीन का डेफिनेशन भी आपको समझ में आएगा. जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच इज कैरिड फ्रॉम द पेरेंट बाय ए गैमेट इन द क्रोमोसोम. ए जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच इज कैरिड फ्रॉम द पेरेंट बाय ए गैमेट in the chromosome and controls the expression of characters in the young one, and controls the expression of characters in the young one in cooperation with its alleles, other genes and environment. Alleles जो है आपको सब थोड़ा अजीब लग रहा होगा because we have not done the chapter 5. We will get it done soon. हम उसको डिस्कशन डिटेली करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट. वो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. उसको डिटेल डिस्कशन मुझे करना है. विल डिस्कस दैट, डोंट वरी अबाउट दैट नाउ. alleles आपने क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, so don't need to worry that much. So what is central dogma? What is central dogma? Central dogma क्या होता है? It is the flow of genetic information. Central dogma is the flow of genetic information from DNA to DNA by replication, DNA to RNA by transcription, and RNA to protein by translation. Central dogma. What is central dogma? It is the flow of genetic information from DNA to DNA by replication, DNA to RNA by transcription, and RNA to protein by translations. What is central dogma? It is a flow of genetic information from DNA to DNA by replication, DNA to RNA by transcription, and RNA to protein by translation. We know translation हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन एग्जैक्टली तो नहीं है, कुछ उसी तरह ही होता है. ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेशन, अनुवाद करना. यस. सो सेंट्रल डॉगमा, हु हैड गिवन द सेंट्रल डॉगमा? फ्रांसिस क्रिक. द सेंट्रल डॉगमा वाज गिवन बाय फ्रांसिस क्रिक. इट इज द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन. इट इज द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन from DNA to DNA by replication, DNA to RNA by transcription, and RNA to protein by translation. Okay, so it was given by Francis Crick. So this was all about up to this in this video. In the next video I would be discussing what are the requirements of all these things. ये सब चीज़ का requirement बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है. You got the function of gene. जीन क्या है, उसका फंक्शन क्या होता है. जीन इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस व्हिच इज कैरिड फ्रॉम द पेरेंट बाय ए गैमेट इन द क्रोमोसोम इन द and controls the expression of characters in the young one in cooperation with its alleles, other genes and environment. What is function of a gene? Gene controls the expression of a character in the young one by producing a protein, और by coding a protein. जब तक ये जीन प्रोटीन के लिए कोडिंग करता है, जब तक ये जीन प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं करता है, तब तक वो किसी भी कैरेक्टर का एक्सप्रेशन नहीं करा पाएगा. इट कैन नॉट बी डन, इट्स नॉट पॉसिबल. Okay, so this was all about. And central dogma, it is of course I've repeated many times, quadruple times I've repeated. It is the flow of genetic information from DNA to DNA by replication, DNA to RNA by transcription, and RNA to protein by translation. So it was given by Francis Crick. Francis Crick ने दिया था ये वाला. Okay, so this finishes the content of this video. In the coming videos, so please students stay tuned. I would be discussing what are the important things to be discussed, to be known before discussing the biotechnology in detail. Biotechnology डिटेली डिस्कशन करने से पहले आपको क्या क्या जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये कमिंग वीडियो आपको देखने से ही पता चलेगा. सो प्लीज स्टूडेंट्स स्टे ट्यून्ड and don't forget to like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, that is Manisha's Magical Biology. Manisha's Magical Biology. ब्लैक पहना हुआ है. ब्लैक मैजिक हुआ कि वाइट मैजिक हुआ वो आप ही जानते हैं. वाइट मतलब नॉलेज, ब्लैक मतलब रिमूवल ऑफ डार्कनेस. ये जो ब्लैक है, ब्लैक में वाइट नॉलेज हम लोग गेन कर रहे हैं. ब्लैक मैजिक का मतलब वो नहीं है डेफिनेटली. सो हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स. यूटिलाइज द डे प्रॉपर्ली. एंजॉय, बहुत एंजॉय कीजिए. पबजी खेलिए. पबजी बहुत अच्छा लगता है. पबजी मैंने खेला नहीं अब तक. आई वुड ट्राई.
आई डेफिनेटली आई वुड से आई लव गेमिंग. मुझे गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद है, बट आई हैव नॉट ट्राइड पबजी येट. पबजी थोड़ा बहुत एक बार तो खेलना है मुझे. येस, आई वॉन्ट टू नो दैट हाउ इज इट, हाउ इट वर्क्स. इफ समबडी कैन टीच मी, टीचिंग तो नहीं पड़ेगा, आई वुड लाइक डेफिनेटली आई वुड लाइक टू प्ले विद सम ऑफ माई स्टूडेंट्स, और उनको भी शायद थोड़ा अच्छा लगेगा. ओके, बाय बाय. Hello, this is deoxyribonucleic acid, DNA. Hello everyone, I'm DNA. Hello everyone, this is Manisha's Magical Biology. Please don't forget to subscribe my channel, like it. Please press the bell icon, share it with everyone, and please share your views by commenting in the comment section. Thank you so much.